हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास -π/2 से लेकर +π/2 तक है हमारे पास लिमिट। और 96 एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स और डिनोमिनेटर में हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस ई की पावर एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहली बात देखें तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस कराया है किंग प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे भी देखो किंग प्रॉपर्टी यूज होगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग लगभग अगर ऐसे क्वेश्चन में हमें किंग प्रॉपर्टी का यूज ही करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हम किंग प्रॉपर्टी देखते हैं। तो किंग प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है वो चेक करते हैं। देखिएगा, अगर हमारे पास लिमिट दी हुई है ए से लेकर के बी तक हमारे पास लिमिट है, ठीक है ना, और फंक्शन को दिया हुआ है एफ एक्स है और डी एक्स है, राइट। तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है ना, माइनस एक्स और डी एक्स। ये हमारे पास किंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो हम किंग प्रॉपर्टी यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है -π/2 से लेकर +π/2 है 96 एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 1 प्लस ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये देखो कि ये भी फंक्शन इवन है, ये भी फंक्शन इवन है, ठीक है ना। तो हमारे पास दोनों के दोनों फंक्शन क्या है, हमारे पास इवन फंक्शन है। तो हमारे पास इसको अगर हम लेट कर लें आई के इक्वल टू, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे देखो आई की इक्वल टू हम इसको लेट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहली बात आई की इक्वल टू जैसे हमने लेट किया है इसको, तो यहाँ पे हम आई की इक्वल टू लेट करेंगे और हमारे पास इसमें हम किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हम किंग प्रॉपर्टी हम कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से, -π/2 पॉजिटिव π/2 है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ से, देखिए एक्स से। तो अगर हम बात करेंगे -π/2, ठीक है ना, और +π/2, ठीक है ना, यहाँ पर -π/2 और माइनस के एक्स रहेगा, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास -x बचता है, ठीक है ना। तो -x रखेंगे यहाँ पर, देखिएगा अगर हम -x रखेंगे तो पॉजिटिव ही x रहेगा, और cos x इवन फंक्शन है तो वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो हम बात करेंगे यहाँ, देखिएगा 96 माइनस के π/2 से लेकर के पॉजिटिव π/2 तक है, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे 96 एज इट इज रहेगी, ये वैल्यू ऑफ cos x ये भी एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। यूज कर लिया हमने किंग प्रॉपर्टी, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास -x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा 1 प्लस के ई की पावर -x हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, सबसे पहली बात -e की पावर -x है, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव करूँ तो यहाँ पे e की पावर x ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम इसके लिखेंगे e की पावर -x को 1/e की पावर x पॉजिटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 के एलसीएम लेंगे और e की पावर x हमारे पास ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा, देखिए i के इक्वल टू जाएगा -π/2 से लेकर के पॉजिटिव π/2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा e की पावर x है तो 96 ये एज इट इज रहा, और e की पावर x यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स, और डिनोमिनेटर में रहेगा हमारे पास 1 प्लस की ई की पावर एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर हम बात करेंगे इस वाली टर्म्स की, इस वाली टर्म्स की, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये और ये एक ही है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इस चीज़ की, देखो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, सेम है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, और दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। तो 2i के इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, -π/2 से लेकर के पॉजिटिव π/2 तक, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में रहेगा हमारे पास 1 प्लस के ई की पावर एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 96 है, 96 यहाँ पे भी, वहाँ पे भी है, कॉमन कर सकते हैं हम, 96 कॉमन आ गया। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स, ये भी कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स ये भी कॉमन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए बचा क्या हमारे पास, ई की पावर एक्स यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा 1 प्लस के ई की पावर एक्स और डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -π/2 से लेकर के पॉजिटिव π/2 तक आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। 96 के मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है ना, ये कॉन्स्टेंट टर्म से। तो यहाँ पे बचेगा कितना हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, क्लियर, और डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन नाम पे तो बचा ही नहीं है कुछ, यहाँ पे 2i के इक्वल टू चल रहा है, 2 से कैंसिल आउट कर लो, 48 टाइम्स से जाएगा, यहाँ पे i के इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। देखिएगा अगर हम बात करें इसमें, वो ये -a से पॉजिटिव ए जा रहा है, तो इसकी लिमिट भी चेंज कर सकते हो आप, कैसे हो जाएगी लिमिट चेंज करने पर, देखिएगा चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, -π/2 से करके पॉजिटिव π/2, और यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस की कॉस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 48, क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे हम, सबसे पहली बात यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे देखिएगा -π/2 से लेकर पॉजिटिव π/2 है, तो i के इक्वल टू चल रहा है ये, तो ऐसा हो जाएगा 2
इसको ट्वाइस कर लिया है मैंने यहाँ पे माइनस, क्योंकि इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है तो ट्वाइस कर लेंगे हम। तो 2 इंटू में कितना हो जाएगा 48, ये रहा, ये प्रॉपर्टी अगर हो रहा है और हमारे पास ये लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से लेकर के पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के कॉस एक्स और डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा हम बात करेंगे, अभी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम इसका इंटीग्रेशन आराम से हम कर सकते हैं। तो यार एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स का क्यूब अपॉन में 3 और कॉस एक्स का कितना होता है साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाएगा आई के इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू में 48। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से जाएगा एक्स का क्यूब अपॉन में क्यूब और प्लस साइन एक्स कॉस एक्स को जाएगा साइन एक्स। क्लियर। यहाँ पे और लिमिट रहेगी हमारे पास 0 टू पाई बाई 2। यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा। तो जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे हम, ये हो जाएगा 96, लिमिट अप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा पाई का क्यूब अपॉन में 8, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, और 3 एज इट इज रहा है हमारे पास, और प्लस साइन एक्स का साइन एक्स को करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 रखने पर 1 और 0 रखने पर सब 0 हो जाएगा। 96 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो यहाँ जाएगा 96 इंटू में पाई बाई क्यूब, इसके आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा हमारे पास 48, 8 3 जा 24, और ये क्यूब रहा और प्लस 96। देखिएगा यहाँ पे ये कितने टाइम चला जाएगा, 4 टाइम जा रहा है, साफ साफ दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ से जाएगा 4 पाई का क्यूब प्लस 96। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ये और ये जो वैल्यू है हमारे पास राइट हैंड साइड में दी हुई है हमारे पास अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हमारे पास दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, बोलो कितनी आ गई 4, यहाँ पर कितनी आ गई 4, तो यहाँ पर जाएगी 4 और प्लस ये बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बीटा की वैल्यू कंपेयर करने पर 96 आ गई। तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू तो निकालनी थी, यहाँ पे दिए हुआ देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो 4 प्लस के 96 बराबर कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर 2 आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।